शिष्य से, मेरे पास जितने लोग आते हैं, यदि मैं सबके मन की बात बताना शुरू करूं तो मेरे पास बहुत कम लोग आएंगे। मतलब मन में बहुत तरह की बात होती है, अब गुरु महाराज सब सुन लेते हैं। जिस तरह से परमात्मा सबके सब तरह की बात सुनते हैं, उसी तरह से गुरु महाराज भी सबके मन की सब बात सुनते हैं। तो परमात्मा ने बनाया सब शरीर संसार, और सबके अंदर भी अपना सिंहासन भी सदा के लिए बरकरार करके रखा हर वक्त। तो उनको पाने के लिए कहां जाएंगे बाहर? अस्थाई रूप से जहां है हर वक्त वहीं न खोजेंगे। और वो तो हमारा मन मंदिर ही है, हमारा तन मंदिर ही है। हमारे मन, आपके मन में प्रभु हैं। तो उनको पाने के लिए बस मानस योग का सहारा गुरु महाराज ने, भगवान वेद ने कहा सबसे पहले मानस योग करो। चूंकि बाहर चलना होता है मन से, पहले मन संकल्प विकल्प करता है, मन भागता है, और तब बुद्धि जो फैसला कर देती है हाँ ठीक ठीक, तो तन भी जाता है। तो भगवान वेद ने कहा तुम बाहर जब तक दौड़ोगे तो सही रूप में प्रभु को नहीं पहचान सकोगे। इसलिए बाहर का चलना बंद कर, पहले आंख भी बंद कर लो, मुख भी बंद कर लो। क्योंकि बाहर मन जो जाता है आंख के द्वारा सबसे ज्यादा बाहर जाता है। 100% में 84% आंख के द्वारा मन भागता है बाहर। इसलिए सबसे पहले आंख बंद कर लो। अब बचा कितना? 84 नहीं, 83%। 83% मन भागता है आंख के द्वारा, और 14% मन भागता है कान के द्वारा। बच गया 3। 1% मन भागता है और 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, नासिका के द्वारा, त्वचा के द्वारा और जिह्वा के द्वारा। इस तरह से मन 7% तन के साथ, इंद्रियों के साथ बाहर ही बाहर भागता है। और है कहां प्रभु? अंदर में। इसीलिए भगवान वेद ने सबसे पहले कहा अंदर में पहले बाहर जाना बंद करो। इसके लिए साधन भी बताया, आंख बंद कर लो, मुख बंद कर लो और मानस योग करो। मानस योग मतलब गुरु महाराज ने कहा मानस जप और मानस ध्यान, यही सबसे पहले बताया जाता है। मानस जप और मानस ध्यान, इसके पहले और संकल्प कराया जाता है, और फिर आसन वगैरह बैठेंगे कैसे वो सब बताया जाता है। तो मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा हम आप बाहर जो भागते हैं मन के द्वारा, अंदर में आते हैं, रुकते हैं, चलते हैं नहीं, बाहर से भीतर में रुकते हैं। ये रुकने का है, मुड़ने का है। परमात्मा की ओर मुड़ने का काम करता है मानस ध्यान। बाहर से अंदर में रोकने का काम होता है मानस जप का, और परमात्मा की ओर मोड़ने का काम होता है मानस ध्यान से। तो परमात्मा की ओर मुड़ गए, मानस जप और मानस ध्यान किए, परमात्मा की ओर मुड़ गए। अब चलेंगे कैसे? तो भगवान वेद ने कहा इसके लिए अग्नि की ज्योति का योग करो, वही दृष्टि योग है, वही बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान जब तक की नहीं करेंगे परमात्मा की ओर हम लोग चल नहीं सकेंगे। परमात्मा की ओर चलने के लिए नमूना मिलेगा रास्ते में स्वतः, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमात्मा का दरबार अमृत से बिल्कुल वहां भरा हुआ है। वह अमृत है ज्योति और शब्द। तो सबसे पहले आप जो बिंदु ध्यान करेंगे तो पहले ज्योति दिखाई पड़ेगी। यही है नमूना प्रभु के पास जाने का। आप प्रभु के पास चल रहे हैं, इसका नमूना यही है कि आंख बंद में आप प्रभु की ज्योति देख रहे हैं। ये बिंदु ध्यान से होगा, ये बिंदु ध्यान से होगा। इसलिए सबको चाहिए खूब बिंदु ध्यान करें, मानस जप और मानस ध्यान करें। उसके बाद
छोड़ करके बिंदु ध्यान आप करें, दृष्टि योग, दृष्टि साधन। प्रभु की ज्योति आप देखेंगे, विविध तरह की ज्योति देखेंगे। जिस तरह से बहुत तरह की ज्योति रोशनी का प्रबंध संसार में लोग करते हैं और देखते भी हैं, तो अंदर में भी परमात्मा ने विविध तरह की रोशनी का प्रबंध किया है। रात में मैंने आपको सुना दिया है, सबसे बड़ा प्रकाश का अगर भंडार है तो सूर्य है। वो सूर्य भी आपको अंदर में मिलेगा, मिलेगा दृष्टि साधन से ही। इसलिए खूब दृष्टि साधन करें। जब दृष्टि साधन करके सूर्य देख लें आप, तो आप सूरत शब्द योग सीख लें। प्रभु का जो अमृत शब्द है, जो सर्वव्यापिनी है ध्वनि, जो जिससे कि सब संसार बना है। संत कबीर साहब जी कहते हैं, यही शब्द से प्रकट भये सब बना है। जितना आप हम जानते हैं, देवी देवता भी उसी शब्द से बने हैं। स्वर्ग आदि जितने लोक लोकांतर हैं, सब उसी से बना है। वो है चेतन प्रकृति में, वो एक प्रकृति, वो चेतन प्रकृति है। वो शब्द है, कैवल्य है, वो कैवल्य, वो चेतन मंडल है, वो है सार शब्द। परमात्मा ने सबसे पहले सार शब्द बनाया। कैसा बनाया? है सत, वो सत बनाया। सार शब्द कैसा बनाया? तो सत, उसका नाश नहीं होता है सत। और है कैसा? चेतन है, मतलब अमृत है। मुर्दा में भी छिड़क देने से अमृत, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। यही सार शब्द के द्वारा सभी संत मरे हुए को भी जिंदा करते हैं, उसी सार शब्द से। वो चेतन है, शुद्ध अमृत है सत चेतन, अव्यक्त वही। लेकिन इस कान से कोई नहीं सुन सकेगा वो शब्द। वो सूरत के कान से, दिव्य सूरत के कान से जीवात्मा उसको सुनती है। आप सुनेंगे, आप और सुनेंगे तो परमात्मा ही बन जाएंगे। जब उस शब्द को सुन लेंगे तो अंतिम पर्दा है शब्द का। अंधकार, प्रकाश और शब्द, यही 3 पर्दे हैं। और अंतिम जीवात्मा की आंख पर पर्दा है यही शब्द, सार शब्द। जैसे ही आप परखेंगे, आप ऊपर उठेंगे पर्दों से, अपनी आंख आपकी खुलेगी कि यही मैं हूं। सबसे पहले अपनेपन का ज्ञान होता है। और ज्यों ही अपने आप को आप अपनी आंख से देखेंगे, त्यों ही अपने पास अपने प्रभु को देखेंगे। जो मैं वही प्रभु, हम में प्रभु में कोई अंतर नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, गुरुदेव लिखते हैं। द्वंद्व अरो द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए। भव मह बहुरी जन्म नहीं ली जाए। अब आपका जन्मना मरना बंद हो जाएगा। जब तक कि सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि ध्यान नहीं करेंगे, तो सार शब्द क्या, प्रकाश भी नहीं मिलेगा। अंधकार में ही भटकते रहेंगे। और अंधकार में अगर रहे तो क्या क्या हाल होता है। अंधकार में 2 ही काम होगा, याद रखिएगा। अंधकार में मतलब आंख बंद करके जो देखते हैं, चाहे कोई सम्राट हो, भिखारी हो, चाहे कोई हो, अंधकार में 2 ही काम होता है। अंधकार में जितना स्पीड में, जितना तेज रफ्तार में लोग चलेंगे, उतने तेज रफ्तार में या तो टक्कर मारने का काम करेंगे, गड्ढा है तो उतने तेज रफ्तार में गिरने का काम करेंगे, दीवार है तो उतने रफ्तार में उसमें टकराने का काम करेगा। अंधकार में दौड़े जा रहे हैं, सूझता है ही नहीं क्या होगा, क्या हाल होगा। या तो टक्कर मारने का काम करेंगे या तो टक्कर खाने का काम करेंगे, 2 ही काम होगा। क्योंकि रोड बना है, एक आदमी के लिए तो है नहीं। वहां इंसान, बेईमान, शैतान सब चलता है। जो सामने मिलेगा उसी को टक्कर मारेंगे या तो उसी से टक्कर खाएंगे। कितना तेज में, जितना तेज रफ्तार चलेंगे, वो चलने वाले पर निर्भर है। यही 2 काम हो रहा है, हुआ है और होता रहेगा। कब तक? अरे कभी कभी अपने लोग भी चलते हैं रास्ते में, प्यारा प्यारी भी, और कभी कभी उनको भी टक्कर या उनसे ही टक्कर। देख रहे हैं, कभी अपनों से मनमुटाव, तकरार,
कभी गैरों से मनमुटाव तकरार होता है कि नहीं? कितना देख ही रहे हैं, सब जगह की सब जगह की हालत देख ही रहे हैं। कभी अपनों से मनमुटाव तो कभी गैरों से मनमुटाव, तो कभी अपनों से तकलीफ तो कभी अपनों से सुख भी होता है, दोनों काम होता है। परमात्मा एक जैसा नहीं बनाए, कहीं अच्छा भी बनाए खराब भी बनाए, कभी फूल भी कहीं कांटा भी, दोनों फूल भी है कांटा भी। अंधकार में अगर कांटा छू लिया तो चुभेगा, अगर कोई रोशनी जला ले तो कभी वो टक्कर खाएगा। अगर वो कोई रोशनी जला के चले, अंधेरा हटा ले, न वो टक्कर मारेगा किसी को, न टक्कर खाएगा किसी से, चाहे अपने हो चाहे गैर हो चाहे कोई हो, वो भाई साइड होकर के चलेंगे, अपने नियम के मुताबिक चलेंगे। कौन? जो रोशनी जला लिया है, जिसको रास्ता दिख रहा है कि हाँ भाई, और जिसको रास्ता दिखता ही नहीं है वो तो भैया भयंकर दुख में पड़ेंगे। दुख देने का काम करेंगे या दुख पाने का काम करेंगे, यही तो है। थोड़ा सुख भी मिलेगा, ये मत सोचिए कि दुख नहीं मिलेगा। अरे अंधकार में सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है, ये दोनों घटना घटेगी। कोई मानव चाहेगा कि दुख हमको मिले? कोई नहीं चाहता है, बच्चा भी नहीं चाहता है। लेकिन जब तक अंधकार में कोई मानव रहे, कोई प्राणी रहेगा, अंधकार में रहने से, नहीं भी चाहने से दुख दर्द मिलेगा ही। चूंकि संसार का ऐसा ही है, अंधकार में आप चलते जा रहे हैं। बुद्धिमानी तो ये कहती है कि सबसे पहले भाई रोशनी का प्रबंध कर लो, तब आयोजन का रात में प्रबंध करना। सबसे पहले रोशनी का प्रबंध, वही सबसे पहले बिंदु ध्यान कर लीजिए। मतलब ध्यान करने का कायदा सीख करके सबसे पहले ध्यान में पूरा हो जाइए। अंधकार से कम ऊपर उठ जाइए ना। अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे आप, बहुत दुख दर्द से बच जाएंगे, जीवन सुख से भर जाएगा। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। यही संत कबीर साहब जी ने कहा, यही सब मानव का निजी काम है। क्या? अंधकार से ऊपर उठ जाओ, अंदर में दिया जला लो। नहीं है अगर 5 सेल वाला टॉर्च तो कम से कम दिया जला लो ना, कम से कम नजदीक हो तो देखोगे। लालटेन भी जला लो, कम से कम टकराओगे तो नहीं, किसी को कष्ट तो नहीं दोगे, किसी से कष्ट तो नहीं पाओगे। यही संत कबीर साहब जी क्या सब, अरे भगवान वेद ने सबसे पहले यही कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। सबसे पहले तो अगर सुख से जिंदगी भरना चाहते हो तो इतना ध्यान कर लो कि प्रभु की ज्योति देख लो, बच जाओगे दुख से, सुख से तुम्हारी जिंदगी भर जाएगी। और फिर इतना अंदर में सिमट जाएंगे हम आप कि अंदर की आवाज, प्रभु की आवाज सुनने लग जाएंगे। और नादानुसंधान की क्रिया सीख करके सार शब्द जैसे परखेंगे, आत्मदृष्टि खुलेगी, अपनी पहचान करेंगे, अपने परम प्रभु सुख समुद्र प्रभु को पहचान करके स्वयं खुद ही खुदा बन जाएंगे। प्रभु का यही है स्वभाव। एक बार कोई जो प्रभु को देख ले, प्रभु अपने जैसा बना लेते हैं। वो प्रभु कौन? जो आपके हृदय मंदिर में हमेशा बैठे हैं, बाहर के प्रभु नहीं। मंदिर में जो बैठे हैं प्रभु नहीं, आपके तन मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं, उस प्रभु को आप ध्यान करके जब देखेंगे तब समस्त परेशानी से बचेंगे। यही भगवान वेद का विचार हम लोग अभी सुन रहे थे। और इसके लिए सब कोई भेद भजन लीजिए जो नहीं सीखे हैं, और जो भेद भजन लिए हैं खूब श्रद्धा पूर्वक कीजिए, और खूब श्रद्धा पूर्वक उसमें समय लगा करके दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दो आरती।